नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आई एम MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन काय चिकित्सा, दैट इज आयुर्वेदिक मेडिसिन, एंड MD इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, दैट इज क्रिया शारीर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले एक ऐसी बीमारी के बारे में जो ज्यादातर अभी के दिनों में ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है। आप बोलेंगे सर इसके ऊपर आप बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं। हाँ, जरूर बनाता हूं, क्योंकि अलग अलग दृष्टिकोण के द्वारा मैं आपको ग्रहणी व्याधि के बारे में सजग जानकार बनाना चाहता हूं। आज का विषय भी वही है, ग्रहणी। ग्रहणी को हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो इसको बहुत सारे नॉमेनक्लेचर किया जा सकते हैं, जैसे कि आंत्र की बीमारी है जिसको हम एंटेराइटिस भी कह सकते हैं। आगे चलकर ये बीमारी जब पुरानी हो जाती है और ज्यादा तकलीफ पहुंचानी जाती है तो उसका असर बृहद आंत्र, बड़े आंतड़ों के ऊपर भी निकल आता है, तो उसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। और ज्यादातर अभी के दिनों में जो इरिटेबल बावेल सिंड्रोम IBS या इरिटेबल बावेल डिसीज IBD नाम से भी ये ग्रहणी जो वर्णन किया है आयुर्वेद में, इसकी जानकारी हम इसके साथ मिलजुल कर समझ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब बीमारियों की एक ही वजह है और वो है कि हम हमारी जो जीवन शैली है वो बहुत गलत तरीके रास्ते पर हम चल रहे हैं। खान पान में कुछ हम परहेज नहीं रखते, खान पान के ऊपर कुछ ध्यान नहीं देते, कभी भी कौन सा भी खाना लेते हैं। आयुर्वेद ने खाने के बारे में ऐसे बताया है कि यू आर व्हाट यू ईट। जो जैसे आप भोजन करते हैं उसी के अनुसार आपकी व्यक्तिमत्व या आपकी इम्यूनिटी बन जाती है। और जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियां पीछे लग जाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी अग्निमांद्य मतलब हमारे अन्न पचन न होना, पेट में गैस भर जाना, पेट में बीच बीच में रुक कर दर्द होना, या कभी कीड़े मकोड़े हो जाना, बहुत सारी लीवर की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पीलिया व्याधि हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है, असाइटिस हो जाता है, पेप्टिक अल्सर की शिकायत हो जाती है, जहां हम जानते हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर, डियोडेनल अल्सर, ये सब बातें जो चलती है ना, तो उसका मूलभूत कारण है कि हम हमारी खान पान के ऊपर अच्छी तरह से ध्यान नहीं देते। आयुर्वेद ने खाने पीने के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, जिसके ऊपर मेरे ऑलरेडी कुछ वीडियोस हैं, जैसे कि आहार विधि विधान, आहार विधि विशेष आयतन। खान पान के सिंपल सा नियम है कि 12 बजे, दोपहर 12 से 2 बजे ये पित्त का काल होता है, तो उसी समय हमने खाना करना चाहिए। हम कभी भी खा लेते हैं, रात का खाना तो कभी कभी मिडनाइट की तरफ जा जाता है, और उसके साथ साथ रात्रि जागरण भी हम करते हैं, और हमारी भागदौड़ तो चलती रहती है, हमारा मेंटल स्ट्रेस कम नहीं है। तो इसका सारा का सारा जो प्रभाव है वो किसके ऊपर आ जाता है? हमारी आंत्र के ऊपर आ जाता है। ग्रहणी का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। जब पेट के अवयव में ज्यादा देर तक, ज्यादा समय, लंबे समय तक हम कुछ गलतियां करते रहेंगे तो उसका आखिर में आसिर जो इफेक्ट जो होने वाला है वो ग्रहणी अवयव के ऊपर होने वाला है। और जब एक आधे अवयव के ऊपर जब परिणाम हो जाता है तो ज्यादा तकलीफ बन जाती है। आयुर्वेद का कहना है कि जिस व्याधियों का नामकरण अवयव के नाम से किया है उस व्याधि का प्रोग्नोसिस, उस व्याधि के बारे में चिकित्सा सक्सेसफुल होना यह बहुत कम पाया जाता है। तो इसीलिए ग्रहणी नाम से जो व्याधि है उसका नाम है ग्रहणी व्याधि, जहां पर ग्रहणी अवयव की पूरी कार्य क्षमता खत्म हो जाती है। ग्रहणी का प्रमुख कार्य है जो हमारे यहाँ इंटेस्टिनल जूसेस होते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं, और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स का जो पचन होता है वो पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। आयुर्वेद का कहना है ग्रहणी का कार्य है अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति और मुंचति, मतलब अन्न का सेवन करना, उसका पूरे तरह से एंजाइमेटिक एक्शन के द्वारा पचन करना, उसका शोषण अच्छी तरह से हो जाना,
और उसके द्वारा हमारी रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये धातु की जो बनावट है वो अच्छी तरह से बनाए रखना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रहणी नाम की बीमारी के बारे में ज्यादा डिटेल हम आज बातचीत करने वाले हैं। ग्रहणी में आयुर्वेद ने पित्त धरा कला नाम का म्यूकोजल लाइनिंग बताया है। मतलब जहां पर जो पित्त हमारा जो दोष है, वात पित्त कफ में से पित्त पचन व्यापार के लिए जिम्मेदार ऐसी बायो एनर्जी है, और जिसका व्यापार जहां पर ज्यादा दिखाई देता है उसको बोलते हैं ग्रहणी अवयव। तो ये जो ग्रहणी अवयव है, बार बार कुछ अपचन, अग्निमांद्य, अजीर्ण के तकरार के बाद अतिसार, प्रवाहिका, लूज मोशंस, डिसेंट्री, इसके बाद जब आदमी उसके परहेज नहीं रखता और बार बार हमारी पेट की बीमारियां हो जाती है, तो ये ग्रहणी अवयव बिल्कुल ही विकृत बन जाता है, उसके में पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? अतिसार, लूज मोशन या किसी तरह के पेट की बीमारी के बाद, या अतिसार या पेट की कुछ अजीर्ण, अग्निमांद्य जैसी शिकायतें, आम जैसा विष हमारे शरीर में है, ऐसे होते हुए भी जो व्यक्ति अपथ्य का सेवन बार बार करता है, विरुद्ध अन्न का सेवन बार बार करता है, ऐसे व्यक्ति का अग्नि बिल्कुल बिगड़ जाता है, और ये जो जठराग्नि है वो वात पित्त कफ के द्वारा विकृत होने पर बिना अतिसार हुए भी निरंतर अपथ्य सेवन से दुर्बल अग्नि व्यक्ति की ग्रहणी दूषित हो जाती है और ग्रहणी बीमारी हो जाती है, जिसको हम स्प्रू भी कह सकते हैं। इसका पूर्व रूप, ये वार्निंग सिग्नल्स कौन से हैं? उस व्यक्ति को ज्यादा प्यास लग जाती है, पूरे शरीर में एक प्रकार का आलस्य आ जाता है, बल हानि या बल क्षय हो जाता है, अन्न का विदाह एवं अन्न का देर से पाक होना या पचन होना, ये पूर्व रूप मतलब वार्निंग सिग्नल्स जैसे उस व्यक्ति को दिखाई देते हैं। उसके लक्षण क्या हो जाते हैं? तो एक प्रमुख लक्षण है मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम। इस व्यक्ति को टट्टी कभी भी नॉर्मल नहीं होती, कभी कभी लूज मोशंस हो जाते हैं, कभी कभी कब्ज की शिकायत आ जाती है। तो मल कभी बंधा हुआ तो कभी द्रव स्वरूप का होता है। भोजनोत्तर तुरंत ही अपक्व अन्न की प्रवृत्ति हो जाती है। मतलब उस व्यक्ति को खाना खाने के बाद, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे वो डिनर हो, उसको तुरंत ऐसा लगता है कि मेरे को टट्टी को जाना है, और वो भी परिपक्व नहीं रहता। उसके साथ साथ उस व्यक्ति को प्यास ज्यादा लगती है, अरोचक टेस्ट नहीं लगती मुंह में, वैरस्य मतलब अलग अलग तरीके के टेस्ट का वो प्रचिति लेता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है क्योंकि हीमोग्लोबिन की लेवल कम हो जाती है, हाथ तथा पैरों पर शोथ मिल सकता है क्योंकि हाइपोप्रोटीनेमिया जैसी शिकायत बन सकती है, अस्थियों में वेदना हो जाती है, कैल्शियम और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तिक्त और अम्ल उद्गार, डकार आ जाते हैं, और कभी कभार सर्दी हो जाती है, और इन्फेक्शन के कारण कभी कभी बुखार भी आ जाता है। ग्रहणी का एक प्रकार है घटी यंत्र ग्रहणी। तो उसमें क्या हो जाता है कि वो व्यक्ति लेटने पर पार्श्व में शूल तथा डूबते हुए घड़े के समान शब्द से युक्त ग्रहणी रोग को घटियंत्र ग्रहणी कहलाते हैं। इसके साथ एक जब क्रॉनिसिटी आ जाती है, पुरानी व्याधि बन जाती है, तो संग्रहणी नाम की बीमारी हो जाती है। तो इस संग्रहणी में तरल, कभी घन, कभी शीत, स्निग्ध, पिच्छिलता से युक्त अत्यधिक प्रमाणात मल शब्द और वेदना के साथ निकलता है। प्रायः दिन में दस्त आते हैं, फिलहाल रात में दस्त नहीं आते हैं। उसके साथ अग्निमांद्य, वेट लॉस हो जाता है, कृशता आ जाती है, आंत्रकूजन और कटी पीड़ा भी संभव होता है। अभी हम ग्रहणी की जब चिकित्सा करते हैं तो पारद गंधक के जो रसकल्प है वो बहुत काम आते हैं। ज्यादातर हम बोलते हैं कि ग्रहणी व्याधि में परपटी का प्रयोग अत्यधिक स्वरूप से किया जाता है, जैसे कि रस परपटी है, पंचामृत परपटी है, उसके साथ चतुर्मुख रस,
या चतुर्मूर्ति रस, ग्रहणी कपाट रस, ये टैबलेट्स हैं, ग्रहणी गजकेसरी रस, कनक सुंदर रस, अग्निमुख रस, पर्पटी कल्प, जैसा मैंने बोला कि रस पर्पटी, पंचामृत पर्पटी, कभी कभार सुवर्ण पर्पटी का भी हम इस्तेमाल करते हैं, और विजय पर्पटी। चूर्ण या पाउडर देखा जाए तो जाति फलादि चूर्ण, गंगाधर चूर्ण, जीरकादि चूर्ण, रासनादि चूर्ण, भूनिंबादि चूर्ण, व्योषादि चूर्ण और रसांजनादि चूर्ण, इन तरह का इस्तेमाल हम ग्रहणी व्याधि में करते हैं। टैबलेट देखा जाए तो ग्रहणी के लिए चित्रकादि वटी, दुग्धवटी, महाभ्रवटी, शंखवटी का इस्तेमाल हम डॉक्टर लोग करते हैं। जब रसायन तरीके से ग्रहणी अवयव को बल देने के लिए जब अवलेह या जैम देना पड़ता है तो कल्याण का अवलेह और कच्चरावलेह का इस्तेमाल हम करते हैं। ये अग्निमांद्य की शिकायत में अग्नि बढ़ाने के लिए और पित्त को काबू में रखने के लिए सिद्ध घृत मेडिकेटेड घी का इस्तेमाल हम करते हैं। पंचमूलाद्य घृत, शुंठी घृत, बिल्वादि घृत, महाषट फलकादि घृत, मरीचाद्य घृत, इस तरह से। आस्वरिष्ट में पिप्पल्यासव, मधुकासव, मूलासव और कर्पूरासव का इस्तेमाल ग्रहणी व्याधि में फायदेमंद होता है। अरिष्ट में तक्रारिष्ट, बटर मिल्क इज द बेस्ट डाइट, फूड एंड मेडिसिन। कुटजारिष्ट, क्वाथ कल्पना में धान्य का आदि क्वाथ, शोथ अगर रहता है तो पुनर्नवादि क्वाथ, गैस ज्यादा है तो शुंठ्यादि क्वाथ, आम का निर्माण ज्यादा है तो नागरादि क्वाथ, चातुर्भद्र क्वाथ और शालपर्ण्यादि क्वाथ का हम ग्रहणी व्याधि में इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपके सामने हमारी जो रेडीमेड प्रिस्क्रिप्शंस होती है उसके बारे में चर्चा करूंगा। पहले वाला प्रिस्क्रिप्शन, ग्रहणी कपाट रस 1 टैबलेट, उसके साथ लाही का चूर्ण 1 ग्राम, ये दोनों मिलाकर दिन में 3 दफा शरबत खसखस से हम देते हैं। उसके साथ पंचामृत पर्पटी 2 गोलियां, ये धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं। पहले 2 दिन 1-1 गोली देते हैं, आगे चलकर 2 दिन में 2-2 गोली देते हैं, आगे चलकर 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को देते हैं। यह वर्धमान पर्पटी कल्प बोला जाता है और धीरे धीरे हम कम करवाते हैं। तो पंचामृत पर्पटी गो दुग्ध के साथ दिन में 3 बार हम देते हैं। अगले वाला एक प्रिस्क्रिप्शन, अलग एक प्रिस्क्रिप्शन, मैं बहुत सारे 4-5 तरह की प्रिस्क्रिप्शन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कर्पूरवटी 1 टैबलेट, संजीवनी वटी 2 गोलियां, कपर्दिक भस्म 250 मिलीग्राम, ये सब मिलाकर दिन में 3 बार मुरब्बा बेल के साथ हम देते हैं। उसके साथ कुटजारिष्ट 25 मिलीलीटर, कर्पूरासो 5 बूंद, भोजनोत्तर समान जल के साथ हम दे देंगे। जाति फलादि वटी 2 गोली, दिन में 3 बार नागर मोथे के शीत क्वाथ के साथ ग्रहणी व्याधि में हम देते हैं। अगले वाला प्रिस्क्रिप्शन, ग्रहणी कपाट रस 2 गोली, दिन में 3 बार मधु के साथ, कुटजारिष्ट 4 चम्मच, जीरकाद्यरिष्ट 4 चम्मच और 8 चम्मच पानी डालकर भोजनोत्तर 21 दिन तक ये कोर्स हम करते हैं। ग्रहणी व्याधि के लिए और एक प्रिस्क्रिप्शन, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम, उसमें शंख भस्म 125 मिलीग्राम, जीरकादि चूर्ण 500 मिलीग्राम, प्रातः शाम गर्म जल के साथ हम दे देते हैं। इसके साथ जब व्याधि पुरानी हो जाती है तो हिरण्य गर्भ पोटली रस 120 मिलीग्राम, दिन में 3 बार मधु या घृत के साथ हम दे देते हैं। कर्पूरासो 4 चम्मच, पिप्पल्यासो 4 चम्मच, पानी 8 चम्मच, भोजनोत्तर हम दे सकते हैं ग्रहणी व्याधि के लिए। और एक प्रिस्क्रिप्शन मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रहणी व्याधि के लिए कर्पूरादि वटी 1 ग्राम, रामबाण रस 1 ग्राम, लहसुनादि वटी 1 ग्राम,
बेलगिरी चूर्ण 2 ग्राम, ये सब मिलाकर 3 ग्राम दिन में 3 बार उष्ण जल के साथ 21 दिन तक देने से बिल्कुल ग्रहणी व्याधि में फायदा हो जाता है। पथ्य में, परहेज में दही, मट्टा और खिचड़ी हम दे देते हैं। और लास्ट वाला एक प्रिस्क्रिप्शन ग्रहणी व्याधि के लिए, पंचामृत परपटी 2 गोली, भुना जीरा 500 मिलीग्राम, भुनी हिंग 250 मिलीग्राम, ये सब मिलाकर मधु के साथ दिन में 3 बार हम दे सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही अलग अलग व्याधियों के बारे में हिंदी में जानकारी लेने के लिए कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके डॉक्टर देशपांडे सर की उम्मीद बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।